7 साल हो गए हमारे केस को, शादी को मेरी हो जाइए 8 साल हैं, फरवरी में 6 फरवरी को 8 साल हो जाइए। हमारे घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको बता दें, ना मम्मी पढ़ी हैं ना पापा पढ़े हैं, दोनों लोग अंगूठा लगाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं जो अपना नाम तक डालने में। पापा हैं थोड़ा बहुत डाल लेते नाम, तो नाम डालने में 1 घंटा लगत करता, सुबह अंगूठे ही लगाओ थे। मम्मी है, मम्मी थोड़ा बहुत नाम डाल पाती हैं, बेऊ नहीं डाल पाती। मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हैं, पापा 2 क्लास पढ़े हुए हैं, मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हैं। तो गए हैं कचहरी, तो अभी फ़ोन आओ तो पापा हमसे पूछ रहे थे कौन सन में शादी हुई थी, फ़ोन करके पूछ रहे थे। देखो तो वे हमसे फ़ोन करके पूछ कर रहे थे कौन सन में शादी हुई थी बिट्टी, उन्हें सन लो नहीं पता है। और 7 साल में अब हमारे पापा के बयान होने जा रहे हैं, अब हुए हैं मेरे पापा के बयान 7 साल बाद। और शादी को तो 8 सालें भाई जा रही हैं, फरवरी में हो जाइए 8 सालें। अब देखो बयान में क्या हुए। और इतना जब गैप हो जात ना तो बहुत आसानी से केस को किसी भी दिशा में मोड़ सकता हो, क्योंकि दिन ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अब गवाही या ना गवाही को कोई मतलब ही नहीं रहा था कि का गवाही है का ना गवाही है, कोई मतलब नहीं रहा था। फिर वो जितनी प्रोसेस है संविधान को, कोर्ट को, कचहरी को, वो प्रोसेस तो पूरा करो ही जाइए। तो फ्रेंड पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 सालन में कचहरी जात पे कोई भी तारीख पे 1-2 तारीख मेरी अनजा हो गई हैं, लेकिन हम तो हर तारीख पर कोशिश करते पहुँचने की। लेकिन 1-2 तारीख मेरी ऐसे अनजा हो गए कि बाई चांस इतनी ज़्यादा सीरियस हम हो गए, बीमार कहते हो नहीं लोगों की मार पीटी वजह से बीमार, वही दिक्कतें हैं। मेरे चोट है शरीर में, जैसे हम अब वो हमें दिक्कत ही रहा था, क्योंकि पेट होगा चोटिल, जब चोट एक बार लग जाते ना तो पेट में बहुत सारी समस्या को रहती है, कछू बनी रहती प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से कुछ तारीखें मेरी अंजा हो गई हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी तारीखन पर पहुँचे हैं, हमने अंजा नहीं करे, हमारी तारीख पे अपनी पहुँचे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पापा पहुँचे, मम्मी पहुँचे और हम नहीं गए, क्योंकि पापा के होने बयान और मम्मी बोली कि चलो तुम जाइए हो कहाँ से, तो हमने कह दी हमें ना जान दो, आज हम जाइए हैं नहीं, तो आज हम गए नहीं कचहरी। और आप लोग पूछा था फ़ोन करके, मतलब आप लोग जो हम लाइव जाते हैं तो आप लोग हमसे लाइव में पूछा था, कुछ लोग फ़ोन करके पूछा था, कुछ लोग हमसे मिला ना थे, वे लोग हमसे पूछा था क्या कांचा तुम्हारा केस कहाँ तक पहुँचा हुआ है, केस कहाँ तक पहुँचो, फाइनल हो गया का केस। तो भैया केस हमारा फाइनल नहीं भाव है, केस मेरा फाइनल नहीं भाव, तारीखें पड़ रही हैं। आज वो तारीख है विधुना की, आज विधुना की है, औरैया की 2-4 दिन बाद औरैया की तारीख है, तो तारीखन पे हम जाते हैं भैया। और रही बात केस कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो इतने पढ़े लिखे या इतनी जानकारी तो घर में मेरे किसी को है नहीं, कोई ज़्यादा पढ़ो लिखो नहीं, हम ही हैं जो पढ़े हैं, BSc कर चुके हैं, तो हम ही ये कहें घर में जो ग्रेजुएशन करे हैं, पहले ख़ानदान के इंसान हम ही हैं जिनने पढ़ाई इतनी करी है और तीन में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई करी हमने कि नौकरी लग जाए चलो मेरी ठीक है, पर वही गाँव वालों ने चोरी वोरी लगा दी, जरनदारी से इतनी जरन होते भैया कि पूछो ना, कि अब चलो जो इल्ज़ाम लगाए थे मेरे ऊपर तो हमने भी मूड माटी डाल दिया, हमने भगवान के ऊपर सब छोड़ दो और हमने पढ़ाई भी छोड़ दी। 8 मार्च 2024 से हमने पढ़ाई बिल्कुल त्याग दी, बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि उसी दिन मेरे ऊपर चोरी को इल्ज़ाम लगो और हमने रुपया मंदिर पर रखे थे दूसरे दिन 9 तारीख को। तब से फिर हमने पढ़ाई लिखाई कापी किताब हम उठा के नहीं देखा था। अब मोबाइल नंबर कोई मांगा था तो पेन उठाए के मोबाइल नंबर लिख के दे देना, तो मतलब यह नहीं कहिए कि पेन नहीं उठाओ, पर पढ़ाई के मामले में तो हमने नहीं उठाओ पेन, तो पढ़ो लिखो हमने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। तो मम्मी पापा दोनों लोग भाई के तारीख पे तो हम आते अकेले घरे, बीमो हैं हम, अकेले नहीं बीमे बड़ो वालो भैया माँ तो बैठो है नीचे। तो हमने कहा लिया छत पे हम, अच्छा तो लगा ही नहीं रहो, जब जिस दिन तारीख हो तो उस दिन दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। आज पापा को दिमाग बहुत ख़राब हो जाइए, क्योंकि वे कचहरी में हैं, उन लोगों को देखे हैं और सवाल हुए हैं, वकील साहब, वकील लोगों को तो काम ही है भैया, वो तो अपनी बात कहें ही, उनमें काका हो, उनके वकील हैं तो उनके पक्ष में बोले हैं भैया, वे उन्हें रुपया दे रहे हैं, वहाँ तो कोई वकील ही नहीं आते अब लोग, अब मतलब आते पहले, फिर जो हमारे वकील साहब थे उनकी जॉब लग गई शिक्षा मित्र में, टीचर बन गए थे सरकारी, तो उन्होंने फिर हमारे वकील उनसे दूसरे वकील है सरकारी वकील कर दे गए थे। फिर हम अपने खुद ही हम ही पहुँचे थे, सरकारी वकील थे केवल नाम के लिए, हम ही खड़े रहते केवल, कोई हमारी तरफ से कोई नई लड़ाई लड़ रहा हो तो भैया इतना पैसा नहीं मेरे पास में, तो जो हमने रुपया खर्च करके रे केस लड़ ले में, यानी इलाजों में रुपया लगा ले में, और ऊपर से हमारी शादी को कर्जा कुल लेगो तो सो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चक्कर में फिर अब वकील हमने करे हैं, तो उनको वकील को मेरा नाम नहीं याद है, विधुना में कौन वकील है मेरे, सो वे वकील साहब हैं। तो देखो पापा ने फ़ोन करके हमसे पूछी बेटी कौन सन में शादी हुई थी, हमने देखो ये सोच के इतना अंदर से दुख हो जाता है
कि मेरे घर वालों का यह नहीं पता है कि हमारे कौन से सन में शादी हुई थी, क्योंकि पढ़े ही नहीं हैं। जब पढ़े नहीं हैं तो उन्हें जानकारी नहीं है, और यही वजह से हम लोग भटक रहे हैं। यही वजह है जो हमें अब तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिलो है, कोई न्याय नहीं मिलो है। और बहुत सारे लोग, आप लोग हमसे पूछा तो क्या कहना आगे की क्या सोचती हो, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं शादी के लेके शादी कर लियो हैं कि उसने तो कर ली है शादी, वो तो मौज में ज़िंदगी काट रहा है। तो भाई एक दुख से निकलवो बहुत मुश्किल पड़ा था, जब दुख हमारे ऊपर भी तो हमें वो दुख से निकलवो बहुत मुश्किल पड़ रही है। मौज काटन की शादी करन की का शादी करन की शादी तो मैं हो गई थी, जब उसमें सुख नहीं मिलो तो का गारंटी है कि हमको दूसरी जगह हमारी शादी हुई है, वहाँ हमें सुख ही मिली है, वहाँ हमें अच्छे लोग मिले हैं, वहाँ हमारे संगे अत्याचार नहीं हुई है, कि उन पे कोई हमें ताने नहीं दिए कि तुम ऐसी नहीं आओ, तुम ऐसी हती कैसी हती, तुम उल्टी चलती हुई जा सो, तुम्हारे घर वाले ने ससुराल वाले ने छोड़ दो कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में शादी क्या करे। हज़ार सवाल लाखों सवाल चाहिए। जब एक लड़की जब अच्छी खासी जब चलत करे, अच्छे खासे राहत है, तब लोग तो को जीवो आराम रात करे। यह दुनिया में तो सीता माता को तक नहीं निभान दो है, उन लोगों की परीक्षा लई है, परीक्षा लेने के बाद नहीं संतुष्टि, भाई दोबारा परीक्षा लेंगे। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, आम लड़की हैं, हमें कौन ये समाज में जीवन दी है। तो एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं कि खुद की पहचान हो, और आगे को बस यही सोचे हैं कि अपना खुद को एक घर हो जिसमें कोई की बाउंडेशन कोई की पाबंदी ना हो। जैसे कि हम अपने ससुराल में जब थे तो हमें वो कमरा दोगे तो जी कमरा में कोई गेट नहीं है, तो अंदर से कुंडी नहीं थी, गेट तो कुंडी नहीं थी, अंदर से नहीं थी बाहर से थी। तो मान लो दिन में बाई चांस हमें ऐसे थे, दिन में हम सो गए, नींद आ गई हमें, तो मेरे जो ससुर थे रामवीर, जिनसे हम उल्टे सीधे बोलते हैं, पर अब मेरे मन भी नहीं करता कि उनसे हम तुर्री और बोलें कि रामवीरा कहें कि फलानो दिखानो। उन्हें करे हैं बुरे कर्म, भगवान उनकी सजा उन्हें दिए। हम क्रोध ज़्यादा आते मेरे अंदर, तो हमने उल्टी सीधी कह दी, लेकिन हम समझा हर बात को हैं, तो हम उल्टी सीधी क्यों के लिए नहीं कछु कहें। उनने मेरे संग गलत करो परमात्मा दिखिए। तो जब दिन में हम अगर सोए गए, नींद लग गई, आँख लग गई, अगर हम सो गए, तो हमारे ससुर रामवीर ये हमारे बेड पे जाके हमारे साथ लेट जाते थे। ये हरकतें वहाँ थी। सोए हम सास के संगे, आँख खुली तो देवरों संगे परे, ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। और हमारे संगे गलत करो जा रहे हो तो ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगा जा रहे हो, तो तुम गलत फलानो ढिकानो। आज के टाइम पे अगर कोई भी उनसे बात करे तो वे सिर्फ यह कहा है कि आकांक्षा तो बहुत लोगों से बात करती थी, करे मेरे तो फ़ोन पकड़े गए आकांक्षा के, मेरे लड़कों से बात करती थी, तो इस वजह से छोड़ दो आकांक्षा। और असल बात यह है कि हम 2.5 महीना अपनी ससुराल में रहे हैं, और 2.5 महीना में हमने कितने फ़ोन कर ले हुई हैं, कितने फ़ोन इन्हें पकड़े गए हुए हैं मेरे 2.5 महीना में। और इन लोगों ने तो हमारे संगे सबरे कर्म कर डाले। हमारी शादी हो गई, दूसरे तीसरे दिन हमारे ससुर हमसे पूछ रहे और बताओ कैसे रहीं, क्या करो। ये बातें ससुरों ने हमारे हमसे करी हैं। तो एक टाइम है तो जी टाइम पे ये सबरी बातें याद आती थी, रोत होते दुख हो तो, लेकिन यह टाइम पे हमें रो वो नहीं आता है, क्योंकि जब एक मजाक पे इंसान 10 दाएँ हंस नहीं सकत, तो एक दुख पे इंसान 10 दाएँ रोए कैसे सकता है। तो वही चीज़ है कि अब आप लोग हमसे पूछत रहा तो कि आगे आकांक्षा क्या करने हैं, तो हमारे खुद ही नहीं बुद्धि समझ में मेरे आता कि हम आगे क्या करें। हम उलझे हैं, हमें इस चीज़ को बोझ नहीं है कि मेरे ऊपर केस चल रहा हुआ है, इस चीज़ को मैं बोझ है मेरे ऊपर। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हमें तसल्ली है अंदर से कि हम केस लड़ रहे हैं। और हमें शादी अगर करनी होती है, हमें शादी की जल्दबाजी होती है। मान लो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में काहे शादी कर देगी, उल्टी चलती हुई हो जासो शादी कर देगी कि फलाना है ठिकाना। तो भैया अगर हम 14 साल की उम्र में उल्टे चल रहे हुए हैं, तो यह टाइम पे हम 22 साल के हो गए हैं और 2.5 महीने केवल ससुराल में रहे हैं। और अगर हम उल्टे ही चलत होते तो हम अब घरे नहीं होते, हमारे घर वाले हमें घर में रख नहीं पाते, कहूँ ना कहूँ कर देते चाहे हमें, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहूँ ना कहूँ हमें कर देते, क्योंकि वे रख ही नहीं पाते हमें। हम 14 साल की उम्र में नहीं हमें रख पाए तो अब रख ही लेते। और हमारे ससुराल वाले कहते रहे माँ थारी बाप कमाई खाते हैं, बिटिया की कमाई खाते हैं। तो हमें हिम्मत है तो मैं खाए नहीं चुकी कमाई, और हमने अपनी मेहनत करके करे हैं रुपया, सो हमने अपने घर गृहस्थी में लगाए हैं, घर में दए हैं। सो घर वाले ने मेरे ऊपर लगाए हुए रुपया, जो मेरे ससुराल वाले ने मेरे ऊपर दुख दए थे, जो मेरे ऊपर अत्याचार करे थे, हुए इलाज में रुपया लगाओ, कितने घर वाले ने लगाओ, मेरे मम्मी पापा ने लगाओ। तो आज अगर हम कमान लगे हैं, हमारे पास में पैसा आने लगू है कोई जरिए थे, या सोशल मीडिया से, या हम ब्यूटी पार्लर काम करते से, तो पहली बात तो इतनी हमारे पास में पैसा नहीं आता है कि जितने हम खुद को ही खर्चा चला ले, में खुद को खर्चा लो नहीं चल पाओ था। लेकिन अगर कही जा रही कि तुम के घर वाले कमाई खा रहे फलानो ढिकानो, तो अगर एक लड़का जब कमाता है तब तो बहुत गर्व फील करत करे कि लो हमारा लड़का कमाए रहो, कि फलाने को लड़का कमाए लो। लेकिन अगर बिटिया मेहनत करके कमा रही है तो कब गलत ही तरीका से कमा रही है।
बिटियों की कमाई पे प्राउड फील करवो चाहिए कि हाँ बिटिया ने मेहनत करी है, कोई 2 नंबर को काम करके रे ना ही रुपया लेके आई है, ना ही कोई बच्चलन तरीके से लेके आई, ना कोई गंदे काम करके लेके आई है। अगर मेहनत को रुपया आए तो बिटिया के भी पैसन पे प्राउड फील करवो चाहिए, समझ रहे। तो आगे को बस हम यही सोचे हैं कि हम थोड़ा बहुत हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम एक थोड़ी सी जगह ले लें और हम उस घर में रहें। क्योंकि जिस टाइम पे हमारे ससुर हमारे संग में आए के पर रात पे घुस के और हम उस चीज़ के पीछे लड़ाई करते घर में कि क्यों आए मेरे कमरा में काहे घुसे, जो हम ये कह देते मेरे मुंह से निकल गई कि भैया मेरे कमरा में काहे घुसे, तो आनंद ने हमें मारो और हमें पेटीकोट ब्लाउज में घसीट के अपने बाप के सामने ले गो, बोलो कि तेरे का बाप को घर है, मेरे बाप को घर है, उनको जहाँ मने हैं तहाँ पर हैं, जो मने हैं सो करे हैं। तो जब तुम्हारे बाप को घर है तो मेरे बाप को घर ही नहीं हो तो वो घर मेरो तो हतो नहीं भैया, फिर हम कैसे उस घर को अपनों मानते। तो तुम लोगों ने हमें अपनों नहीं मानो तो हम कैसे उस घर को अपना मानते। तुम लोगों ने हमें किराए की तरीका समझो कि किराए की कोई चीज़ है इस्तेमाल कर लो और बस इसको फेंक दो, तो उसी हिसाब से तुमने मेरे संग बर्ताव करो है। तो आज हमने तुम्हें गाली गलौज दी है, गाली गलौज करे हैं, लोगों को लग रही है कि सास ससुर हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सास ससुर को भी माथारी बाप अगर नहीं बन पा रहे हो सास ससुर तो कोई बात नहीं, कम से कम सास ससुर हो तो सास ससुर की तो मर्यादा रखो, देवर हो देवरन की मर्यादा तो रखो। अगर तुम भैया नहीं बन पा रहे हो और सास अगर सास नहीं बन पा रही, माँ नहीं बन पा रही तो सास तक की तो मर्यादा रखो। नहीं रख रही थी, तुमने हमारे संग अत्याचार करे तो बदले में तुम्हें वह मिलो जो तुमने हमें दो। फिर हमारे अंदर इतना संतोष है कि हम 7 साल से संतोष करे रहे थे कि चलो हमारे न्याय हुए कचहरी से, कोर्ट कचहरी से। जब हमें पता चली कि आनंद ने दूसरी शादी कर ली और हम कैसे ही लड़ रहे, हमारे संगे कोई भी न्याय नहीं होने हैं कुछ नहीं, और हमारे पास में फ़ोन करे जा रहे हैं, अलग अलग नंबर रहते हैं, हमारे ससुराल वाले फ़ोन कर रहे, हमारे आदमी ने फ़ोन करे हमारे पास में दूसरे लड़कन थे कि देखो आकांक्षा तुम कहीं ज़िंदगी भर कहीं तू ज़िंदगी भर चप्पल रगड़ेगी कचहरी के, कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और कि क्या कर लोगे तुम हमारे पापा के ऊपर, हमारी मम्मी के ऊपर झूठी केस लगा दो। तो ये सारी चीज़ें हमने जब बर्दाश्त करी झेली हैं हमने, तो का हमसे उम्मीद रख सका था तुम कि हम तुम्हें इतने उल्टे सीधे नहीं बोली हैं। जो लोग क्या बोला था आकांक्षा तो मुँह ज़्यादा चला था इसलिए ससुराल में बिगाड़ हुआ, तो पहले नहीं चला तो और हमने इसलिए ऐसे बोले हैं कि तुमने हमें बिल्कुल नथुनन चना चौवाए दे हैं। जब हमारे तरीक़ा से हार गए, जब हमारे तरीक़ा से हमें कोई उम्मीदें मेरी खोई गई हैं सब, तब जाके हमने गाली गलौज करी हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने हमारा वो दुख को समझो है, हमें सपोर्ट करो, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू है, धन्यवाद है कि हाँ आप लोगों ने समझो है। और जो मेरे साथ बहु है किसी भी लड़की के साथ में ऐसा ना हो। और अगर मेरी मम्मी 2 दिन तक और भी ना पहुँचती ना, 20 मई को लेडीज़ पुलिस द्वारा हमें लिवा के ले आई थी मम्मी हमारी, अगर 20 मई को नहीं पहुँचती ना तो 1-2 दिन में भी लोग हमें मार डालते। वो तो हमें फ़ोन चुपचाप मिले को धरो, तो हमने फ़ोन करता घरे कि मम्मी हम तुम्हें मिलेंगे ना, बस इतनी बोल पाए, फिर उन लोगों ने फ़ोन छुटा ला हमें हमसे। तो ये सब चीज़ें होती फ्रेंड, हम तो सब कुछ अपना बर्दाश्त करके आए, आप लोगों को हमने बहुत कुछ बताओ है। रही बात केस की, तो केस को भैया कोई पता नहीं है, केस कब लो चले कब लो ना चले, ये बात आप लोग जानत बहुत अच्छे से और हम जाना था। लेकिन केस चल रहा हुआ है तो हमें एक तसल्ली तो है कि हाँ हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज हम घर पे बैठ जाइए और तारीख पे नहीं जाइए, केस नहीं लड़ेंगे ना, तो वे लोग क्या कहें, अरे वे तो डर गई हैं और वे तो डर गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए गलत बोली हैं, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। और हमारे ऊपर ये भी केस लगा हुआ है कि 12 लाख रुपया आकांक्षा के पास है हमाओ झूठी, कि 6 लाख रुपया को आकांक्षा जेवर ले गई और 6 लाख रुपया नगद ले गई। हम पुलिस द्वारा आए थे, पुलिस द्वारा कोई भी इंसान आते हुआ जान बचाई वो मुश्किल थी मेरी, और हम तुम्हारा रुपया और रकम लेके आते हैं, हम तुम्हारी जानी बच के आएगी, वही बहुत बड़ी बात है। हम तोड़ियाँ और मंगलसूत्र के साथ आए थे, बाकी और कोई चीज़ हमारे पास में नहीं है। मंगलसूत्र वो हमारे पास में, तोड़ियाँ मेरे पास हैं हो नहीं, हमने दवा के लिए रख दी थी 1-1.5 रुपया पे, तो हम भी उठाई नहीं पाए, डूब गई, नहीं उठा पाए हम। मंगलसूत्र हमारे पास में ऐसा रखो है, तो हुक्म क्या करें मंगलसूत्र को ले लिए आनंदा, ले लिया मंगलसूत्र। तो हमसे कहा तो ना आकांक्षा चाहे कछु हो जाए मंगलसूत्र ना उतरियो गले से, तो गले से वैसे उतारो हुआ है, लेकिन वो हमारे पास हमेशा रखो है। हमने कभी भी अपने दिल से या नहीं सोचा हुआ है कि हम तुझे छोड़ देंगे, और छोड़ने की सोचते ना तो केस नहीं लड़ते और हम अभी तक बैठे नहीं होते। और तू कहा था तो कि आकांक्षा हम तुम्हें कहूँ ना छोड़े हैं, और तूने दूसरी शादी कर ली, और हम तो कहते नहीं थे कि हम तुमको नहीं छोड़े हैं, या हमने कोई बातें ही नहीं की कि छोड़े कि नहीं छोड़े हैं। हमने बस यह सोची थी और यह बातों हमने तुमसे कही थी
कि चलो आगे चल के जब तुम्हें यह बुद्धि ठिकाने है ना कि तुम्हारे पापा ने तो भैया लोगों ने हमारे संगे गलत करो है, तब हम तुम्हारे साथ में आए और तुम्हारा साथ दिए और संगे रहे हैं। यह बात हमने अपने आदमी आनंदा से कही थी, पर तू को तसल्ली नहीं भाई, ना तो तूने मेरे दुख में मेरे साथ दो, और जब जिन्हें वहाँ दुख में वहाँ साथ नहीं दो उन्हें वहाँ कहूँ साथ नहीं दो। जब तूने हमें कहूँ से समझो ही नहीं, और फिर तूने अब शादी भी दूसरी कर ली है, तो तूने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोच ही ली थी। यही वजह से तूने शादी भी ऐसी तरीक़ा से करी थी, ना तो तू कोई जयमाला सिस्टम लेके आओ, तो ना कोई जयमाला सिस्टम को कार्यक्रम तुमने रखवाओ हो, तो के लिए मेरे घर में शर्म लगा सब है, ना कोई फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। आज मेरे कोई सबूत कोई फ़ोटो नहीं है जो हम यहाँ कहें कि ये मेरा आदमी है। जो आप लोग कहा तो क्या कहें, अच्छा फ़ोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, कोई फ़ोटो वीडियो मेरी यहाँ नहीं है जिसे हम यहाँ कहें कि ये मेरा आदमी है। कोई सबूत नहीं है मेरे पास, केवल शादी को कार्ड के अलावा। हम 2.5 महीने के घर रहे हैं, इनके घर वाले ने मेरे सब कर्म कर डाले भैया। और फिर वो हमने सोची थी कि चलो वहाँ आगे चल के कबू आनंद की बुद्धि आई है तो हम आनंद संगे रहेंगे। और हमने अपनी तरफ से यानी कितने बार चोरी छुपे फ़ोन करी है कि चल कोई बात नहीं, आदमी है तो अपना ठीक है। लेकिन जब माने हमें छोड़ने के बाद 2 साल नहीं बीती, दूसरी शादी कर लो, जब वो दूसरे के संगे रह रहा है तो वो हमें क्या सोचिए क्या दिखिए हमें। हम फिर इसकी गलती सबरी माफ़ करने के लिए फिर हमने सोची थी बस। लेकिन इनके बाप ने और भैयन ने और इनकी मम्मी ने जो करो तो बेगलती तो माफ़ लायक नहीं थी ना, हम जीवन भर कभी माफ़ करेंगे। लेकिन तब हमने एक लिए सोची थी कि चलो, जब हम वहाँ आए लेडीज़ पुलिस हमें लेके आई तो पुलिस ने तुरंत ही कही, जी हमारी हालत देखी तो तुरंत पुलिस बोली, पुलिस लोग वाले सब लेडीज़ें बोली कि देखो तुम इनके ऊपर कार्रवाई करो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो हमने उनसे एक ही बात कही थी, हमने कि शादी बार बार नहीं होत करे, एक ही बार होत करे, एक मौका मैंने दे ले रहे देख के। मेरी ज़िंदगी तो इन लोगों ने बर्बाद करी है, मेरे संगीत तो गलत तो इन लोगों ने करो ही है, लेकिन फिर वो मैंने एक मौका दिया है। और अगर वह टाइम पे हम यह चीज़ ना सोचते और वही टाइम पे एक्शन ले लेते तो तुम लोगों का जैसे सब कुछ सही रहा तो और हमें इंसाफ हो जल्दी मिल जाता। लेकिन हमने रिश्ता बचाने की सोची, इसलिए आज हम लड़ रहे हैं केस और तुम शादी करके सुकून से रह रहे हो। तुम्हें ज़रूरत थी शादी की और हमें ज़रूरत नहीं थी। ये के मारे हम अब तक अपने अच्छे से रह रहे हैं और हमने हर तरीक़ा से देख चुके हैं कि दुनिया कैसी है और इंसान कैसे, गद्दार कैसे हैं, तो हम समझ चुके हैं। आगे फ्यूचर की बातें जो हैं काम आगे चाहते हैं तो अभी तो हम कुछ नहीं सोचा, अभी तो कैसे ही मेरे चल रहा है। बस हमने घर की ज़रूर सोची है कि मेरे घर थोड़ो बन जावे, ये थोड़ी जगह लिप जाए, वो बनाए ले में। अब एक बार सोच रहे हैं, मेरे पास तो यह टाइम पे 10 रुपये नहीं है जो हम कैसे कर लें में। और फिलहाल हम सपने देख रहे हैं कि हम जगह ले लें और घर बनवा लें। तो आप लोग बताओ कि आप लोग हमारा सपोर्ट करियो जो हम अपना घर बनवा लें, जो हम आगे चल के कबू किसी के ताने या ना सुन पाएँ कि तेरे का बाप को घर है। अब मेरे बाप में तो गुंजाइश नहीं है कि इतना हमारे लिए बनवाए दे अलग बेचारे हैं। उन्हें में तो बड़ो कर दो, पाल पोस के हमारी शादी कर दे, केस लड़ रहे हुए उन्होंने केस लड़ो, हमारी शादी करी, हमारा इलाज कराओ, इतना तो मेरे बाप में गुंजाइश थी। जो हमारे जिंदा आज बैठे हैं, आज मैं यहाँ पे बैठे हैं, ये तब तो मेरे बाप माथारी में दम आती और बाकी नहीं है मेरे बाप में इतनी कि वो घर बनवा दें। तो हम खुद की मेहनत करें, खुद की मेहनत बनवाइए और सपोर्ट करिए फ्रेंड आप सब लोग हमें हैं। बस यही आप लोगों से कहें हैं। तो बस यही हमने आगे की सोची है कि अपना खुद को घर बन जाए मेरो और हम उसमें रहें, क्योंकि भैया भी बड़े हो रहे हैं। हमारे भैयानों की कल के दिन शादी हुई है, भौजाई हुई हैं, तो जब जितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं फिर उतनी ज़्यादा खटकन होने लगा था। तो ऐसा नहीं कि हमारा बिगाड़ ज़्यादा रहे, भैया तो बिगाड़ कछु नहीं रही, हम तो अपना काम ही करें। लेकिन फिर हमें नहीं लगा, हम नहीं ये सोचते हैं कि हमारी भाभी आई हैं तो वो अच्छे से रहे हैं, तो उनके मन में कभी ये ख्याल ना आए कि दीदी हमारी ऐसे रहती हैं राण विधवा की तरीका, तो शायद उन्हें हमें देख के कोई दुख ना हो। तो ये चीज़ मेरी भाभी लोगों के मन में विचार ना आए, किसी के मन में विचार ना आए, इसलिए हम अपना घर अलग बनवाई हैं, अलग रही हैं। पर ये हम अपने हाथ से नहीं कर सका जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करियो, प्यार नहीं दियो। ठीक है फ्रेंड। और कबू ज़्यादातर हमने आप लोगों से यह नहीं कही है कि हमें आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन हम सच में आप लोगों को अगर लगत है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए तो आप लोगों में सपोर्ट करो, ताकि हम खुद के लिए भी कुछ कर पाएँ और जो बेटियाँ हमारे जैसे थोड़ी बहुत परेशान है तो उनके लिए भी हम कुछ कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।